सरोकार। नमस्कार, मैं हूं अर्चना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है। नवरात्रि के चौथे दिन मां कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माता कुष्मांडा की उपासना करने से परिवार में खुशहाली आती है। इसके साथ ही व्यक्ति को यश, बल और लंबी उम्र की प्राप्ति होती है। अपनी मंद हंसी से ब्रह्मांड उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा कुम्हड़े को कहा जाता है और कुम्हड़े की बलि इन्हें बहुत ज़्यादा प्रिय होती है, जिसके कारण भी इन्हें कुष्मांडा के नाम से जाना जाता है। माँ दुर्गा के चौथे रूप माता कुष्मांडा का वाहन सिंह है। माँ कुष्मांडा की 8 भुजाएं होने के कारण इन्हें अष्टभुजा वाली भी कहा जाता है। इनके साथ हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा नजर आता है। तो 8वें हाथ में जप की माला, कहते हैं कि जप की माला में सभी सिद्धियों और निधियों का संग्रह है। कुष्मांडा देवी थोड़ी सी सेवा और भक्ति से ही प्रसन्न हो जाती हैं। जो साधक सच्चे मन से इनकी शरण में आता है, उसे आसानी से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पे शहर बांदा से, मिर्जापुर से। आज पूरे देश भर में नवरात्रि का आलम छाया हुआ है। आज नवरात्रि का चौथा दिन है और माँ कुष्मांडा का दिन माना जाता है। कहते हैं माँ कुष्मांडा को लाल रंग बहुत प्रिय होता है। इस दिन कहते हैं कि भक्त लाल रंग के पुष्पों से ही माता को प्रसन्न करने के लिए उनकी सेवा में पुष्प अर्पित करते हैं। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं बांदा से, जहां सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा है। वहीं मिर्जापुर में आप माता रानी के स्वरूप को देख सकते हैं। माता रानी की अलौकिक छवि है, जहां पुष्पों के साथ उनका श्रृंगार किया गया है। वहीं गोंडा से ये तस्वीर देख रहे हैं, जहां माता रानी को पुष्प अर्पित किया जा रहा है, उनको फूलों से सजाया गया है। ललितपुर की तस्वीर, जहां बाजारों की रौनक देखने को मिल रही है। पूरे नवरात्रि भर बाजारों में भी रौनक छाई रहती है। माता की चुनरियां, प्रसाद, फूल माला, सुहाग की चीज़ें, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लोग खरीदने आते हैं और बाजार भी गुलजार नज़र आता है। वहीं आप प्रयागराज की तस्वीर देख रहे हैं। प्रयागराज कहा जाता है कि तीर्थ की नगरी है। वहाँ हर कदम पे आपको एक मंदिर मिलता है। प्रयागराज धर्म नगरी कहलाती है और कहते हैं कि जब माता सती हुई थी तो उनके जो अंग गिरे थे, सबसे ज़्यादा प्रयागराज में गिरे थे। इसलिए प्रयागराज में सबसे ज़्यादा शक्तिपीठ है। प्रयागराज में माता रानी की एक अनोखी ही छवि देखने को मिलती है। इसके साथ आप तस्वीर देख रहे हैं सुल्तानपुर की, जहां भक्तों की सुबह से ही कतारें लगी हैं। भक्त माता रानी के दर्शन करने के लिए आए हैं। बता दें कि आज रविवार का दिन है, जिसकी वजह से स्कूल और दफ्तर सभी बंद हैं और मंदिरों में आज रोज की भांति सबसे ज़्यादा भीड़ उमड़ के आई है। माता रानी के 9 रूप की पूजा 9 दिन की जाती है। इसके बाद कन्याओं का पूजन किया जाता है। कहते हैं कि जो भी भक्त माता रानी का व्रत रखते हैं, उन्हें कन्या पूजन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि कन्या पूजन के बाद ही माता प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए गोंडा से हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, आज रविवार का दिन, आज स्कूल दफ्तर सभी बंद है। क्या कहना है, कैसी अनोखी छवि दिख रही है और भक्तों की कितनी कतारें लगी हैं माता रानी के मंदिर में? और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, आज आप गोंडा के किस मंदिर से दर्शन करा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हम जहाँ पर आज मौजूद है, ये समय स्थान मंदिर है, जहाँ पर दुर्गा जी का प्रतिमा, दुर्गा जी की प्रतिमा है और दुर्गा जी का ये विशाल मंदिर है। आप खास तौर पर मेरे पीछे जो तस्वीर है, उस तस्वीर में देख सकते होंगे कि दुर्गा जी का प्रतिमा रखी हुई है और ये मंदिर की अगर मानवता की
मानवता की बात की जाए तो यहाँ दूर दराज से लोग आते हैं और अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनका फल स्वरूप जब उनका कार्य पूरा हो जाता है तो यहाँ आकर मंदिर पे अपने मानवता के हिसाब से लोग प्रसाद चढ़ाते हैं और जो मान मिलते होती है उसको पूरा करते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो आज रविवार का दिन है, वैसे अगर देखा जाए तो छुट्टी का दिन है, सरकारी दफ्तर और जो कॉलेज है वो सारे बंद है, जिसको लेकर जो विभिन्न जिले में जो भी जो है दुर्गा जी की प्रतिमा है, जो दुर्गा जी के स्थान है, जो देवी जी के स्थान है, वहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार देखने को मिल रही है। क्योंकि सुबह से ही लेकर 5 बजे से लेकर सुबह 5 बजे से लेकर अभी तक हर मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है और जय माता दी नारों के साथ पूरा जो है गोंडा का जो देवी देवताओं का मंदिर है वो गूंज रहा है। जी जी भूपेंद्र, जिस मंदिर पे दर्शन करने के लिए जाते हैं, हर मंदिर की अपनी एक मान्यता होती है, एक भक्तों के प्रति उसकी श्रद्धा होती है। ऐसे में आप जिस मंदिर के दर्शन करा रहे हैं, क्या मान्यता है उस मंदिर की, हमारे दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, देखिए जिस मंदिर पर हम खड़े हैं उस मंदिर की अगर बात की जाए तो इस मंदिर की मान्यता पूर्वकालीन की यह मंदिर है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर इससे पहले जो है ये मंदिर की स्थापना नहीं हुई थी। 2 साल पहले इसकी स्थापना हुई हुई है। इससे पहले यहाँ एक नीम का वृक्ष हुआ करता था और उसी का लोग फल स्वरूप पूजा अर्चना पाठ किया करते हैं। उसके बाद जब नीम का ये पेड़ गिर जाता है उसके बाद यहाँ पर भव्य मंदिर तैयार किया जाता है और यहाँ पर लगभग जिले से नहीं दूसरे जिले से भी लोग दर्शन पूजन करने के लिए आते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पर लगभग हजारों की संख्या में सुबह सुबह लोगों का तांता लगा होता है। और मेरे साथ आगे जानकारी देने के लिए मेरे साथ यहाँ के जो महंत हैं, जो पंडित जी, वो भी पंडित जी क्या महत्व है इस मंदिर को लेकर, क्या जानकारी देंगे, क्या महत्व है इस मंदिर का? हमारा और नवरात्र का हर श्रद्धालु आते हैं सुबह से आप मंदिर पर? 5 बजे से मंदिर चालू होती है? 5 बजे से लेकर के 8-11 बजे तक आते हैं। लगभग कितने श्रद्धालु आते हैं? पता नहीं कितने, बहुत लोग आते हैं। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर जो पंडित जी उन्होंने ये बताया कि यहाँ सुबह 5 बजे इस मंदिर का जो दरवाजा है वो खोल दिया जाता है। उसके बाद से लगातार श्रद्धालुओं का आवागमन चालू रहता है और रात्रि लगभग 11 बजे तक श्रद्धालु आते हैं। जिस प्रांगण में हम इस समय मौजूद है, ये समय स्थान का वही भव्य मंदिर है जो आप साफ तौर पर मेरे पीछे जो तस्वीर है दुर्गा जी का स्थान है वो साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं। आज का दिन जी भूपेंद्र, हम जानना चाहेंगे, आप पंडित जी से बात करके बताएं कि बाहर जैसा माहौल चल रहा है मंदिर को लेके, प्रसाद को लेके, क्या उसका असर मंदिर में और भक्तों पे देखने को मिल रहा है, या हर साल की तरह इस बार भी पूरी श्रद्धा से और उतने ही उत्साह से लोग वहां पे आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए पंडित जी हैं साथ। पंडित जी ये बताइए किस तरीके से प्रसाद है और देखा जाए तो पिछले कई महीनों से न्यूज चल रही जो है प्रसाद में मिलावटी पाई गई, उसको लेकर उसका असर मंदिर में देखने को मिला या नहीं मिलावटी के ऊपर? देखिए जो यहाँ के पंडित जी हैं वो साफ तौर पे बताया कि इस मामले में वो नहीं पता, लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से काफी पिछले दिनों से काफी न्यूज चल रही है कि मंदिरों में प्रसाद की मिलावटी पाई गई है, जिसको लेकर जो भक्त हैं वो काफी सजग हो चुके हैं। अब अगर बात की जाए, देखने वाली बात यह है तो मंदिर में जो प्रसाद करता है वो ज्यादातर भक्त फल और रामदाने और जो है गरी मुनक्का इसका भोग ज्यादा लगाते हैं। लेकिन जिस तरीके से खबर चल रही है कि प्रसाद में मिलावटी पाई गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो भक्त सजग हो चुके हैं और मिलावटी को देखते हुए भक्त जो है फल का प्रसाद ज्यादा ग्रहण करते हैं, ज्यादा मंदिरों में फल और रामदाना और किशमिश और गरी लेकर आते हैं। जी ठीक है जी भूपेंद्र, आपने हमें माता रानी के दर्शन कराए, हम फिर लौटेंगे आपके पास। अभी फिलहाल चलते हैं हमारे दूसरे संवाददाता जो हमारे दूसरे हम माता रानी के दर्शन कराने के लिए तैयार हैं। हमारे संवाददाता आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो मंदिर से हमारे दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा रहे हैं। आशुतोष, किस मंदिर में आप हैं, बताइए दर्शकों को, और क्या मान्यता है उस मंदिर की? जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं नवरात्र का जिस तरह पूजा अर्चना जो चल रही है विभिन्न जिलों में और विभिन्न जिलों के साथ साथ सुल्तानपुर की एक आस्था लगाव के साथ जो चल रही है दुर्गा ये पूजा अर्चना, और
इससे पहले हम नवरात्र का जो पहला दिन था हम नैना माता का दर्शन कराए थे, और इस बार हम आपको काली जी का दर्शन कराएंगे, और उस मंदिर पे भी हम पहुंच भी चुके हैं। हम आपको एक बार कैमरामैन से एक बार कहेंगे वो काली जी का मंदिर एक बार आप दर्शन करा दीजिए, जो सुल्तानपुर का प्रसिद्ध है, और यहाँ का एक परंपरा है पूजा अर्चना को लेकर। विभिन्न तरीके के कार्यक्रम यहाँ पे चलते भी रहते हैं। हर त्योहार पे जो आते हैं वो कार्यक्रम अच्छे ढंग से संपन्न भी कराए जाते हैं, रौनक भी देखने को मिलती है। तमाम ऐसे कार्यक्रम यहाँ की जो भक्ति से जो संबंधित से जुड़े हुए चीज है वो कार्यक्रम यहाँ पे मनाए जाते हैं। जी आशुतोष, बहुत प्यारी छवि है, माता रानी को बहुत प्यारे तरीके से सजाया गया है। क्या लगता है कि आज छुट्टी का दिन है, स्कूल कॉलेज दफ्तर सभी बंद है, क्या उसकी वजह से मंदिर में भीड़ ज्यादा है? जी बिल्कुल, यहाँ पे हम आपको एक बार दिखा भी सकते हैं, भीड़ भी ज्यादा है, लोग यहाँ पे दर्शन भी कर रहे हैं, पूजा अर्चना भी चल रही है, रौनक भी रहती है, तमाम यहाँ पे चलते रहते हैं। ठीक 9 दिन की पूजा अर्चना करने के बाद जो है यहाँ का एक 10वें के दिन के बाद से जो है दशहरे का पर्व भी मनाया जाता है। उसी के बाद से दुर्गा पूजा ऐतिहासिक रूप से यहाँ पे शुरुआत हो जाती है। फिलहाल हम कुछ यहाँ पे जो भक्त हैं हम उनसे भी बात कर लेते हैं कि तरह की पूजा आराधना के साथ लोग अपना कार्यक्रम कर रहे हैं और क्या तैयारी के साथ जो है संपन्न करते हैं। जी बिल्कुल। 9 दिन की पूजा अर्चना के बाद लोग महिलाएं व्रत रखती हैं, कन्या खिलाती हैं, और ये कार्यक्रम जो है यहाँ पे मनाया जाता है। क्या रौनक रहती है यहाँ पे? भैया ये काली माता शीतला माता सिर्फ तो हम लोग रोज ही आते हैं, लेकिन 9 दिन का बात ही कुछ अलग हो जाता है। हाँ, यहाँ पे 9 दिन बड़े धूमधाम से दोनों समय पूजा अर्चना आरती भव्य तरीके से मनाया जाता है। दशहरा के दिन विशेष प्रोग्राम होता है, अष्टमी के दिन 9 दुर्गा भी खिलाई जाती हैं। दशहरा के बाद तो त्योहार है, पूरा शहर भर में मनाई जाती है। बिल्कुल आपका कहना सही है, हर कोई ना कोई त्योहार यहाँ पे आते रहते हैं, और भी महिलाएं बीच में जो यहाँ पे पूजा अर्चना करते हैं उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। सुल्तानपुर की एक परंपरा है नवरात्रि को लेकर, नवरात्रि की अच्छे ढंग से पूजा अर्चना, जगह जगह पर जय माता जी की गूंज, और दशहरे का भी पर्व यहाँ पे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। क्या रौनक रहती है? सबसे पहले मीडिया के माध्यम से आज सभी जनपद वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और जिस तरीके से आप सभी को पता है, हम सभी को मालूम है कि कलकत्ता के बाद सुल्तानपुर का दूसरा नंबर का स्थान है दुर्गा पूजा महोत्सव में। ये हम महोत्सव ही कहेंगे क्योंकि पूजा अर्चना तो है ही, लेकिन ये सुल्तानपुर के लिए एक बहुत बड़ा महोत्सव है जिसको देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं। और हमारा ये बहुत सिद्ध बीच है शीतला माता जी और दुर्गा माता जी का और काली माता जी का। हमारे पंडित जी हैं, इनका जो है बहुत सहयोग रहता है सभी के पूजा पाठ में। हम सब इन्हीं के माध्यम से यहाँ पूजा पाठ बहुत अच्छे तरीके से हम सभी लोग कर पाते हैं। जैसा माँ महिषासुर मर्दनी है, और आजकल आप देख रहे हैं कितना मतलब किस तरीके से बहुत ज्यादा अत्याचार फैलता जा रहा है। और एक बार फिर से माँ दुर्गा सुल्तानपुर की नवरात्रि को लेकर काफी रौनक रहती है। आप किस मंदिर पे आई हैं, यहाँ की आस्था लगाओ क्या? यहाँ पे बहुत भव्य तरीके से जैसे दोनों टाइम पूजा अर्चना की जाती है माता जी की, वो तो पूरे साल ही की जाती है, लेकिन नवरात्रि में भी कुछ विशेष रहता है और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पूजा किया जाता है। और सुल्तानपुर का दुर्गा पूजा तो बहुत फेमस है ही है, बंगाल के बाद दूसरा नंबर यहाँ है। ये सुल्तानपुर के तमाम ऐसे भक्त हैं जो अपनी परंपराओं आस्था को लगा कर बता रही हैं। और रही बात यहाँ के मुख्य पंडित जी हैं, हम उनसे भी एक बार बात कर लेते हैं। यहाँ की आस्था और करें कि समय से प्रसाद को लेके जो एक भ्रामक चीजें फैली हुई हैं, क्या उसका असर नवरात्र में देखने को मिल रहा है या भक्त पहले की तरह ही माता रानी को भोग लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, हम उस चीज को भी लेकर चर्चा कर लेंगे। पंडित जी भी हैं, हम उनसे भी पूरी बात कर लेते हैं। ये पंडित जी, ये किस नाम से मंदिर जानी जाती है और लगभग 9 देवियों के रूप में यहाँ पे स्थापित की गई है? क्या पूजा अर्चना के साथ सब कुछ चलता रहता है? देखिए, इस मंदिर का नाम श्री काली शीतला माता मंदिर धाम है। इसको सांवरिया मंदिर भी कहते हैं। और यहाँ पर नवरात्रि को तो बहुत विशेष रूप से मनाया जाता है। क्यों? और माता को जिस रूप में जो भोग पसंद है प्राय, और जिस तरह से सनातन पद्धति के अनुसार पूजा परंपरा इत्यादि है, इन सब को विशेष रूप से ध्यान में रख करके यहाँ पर पूजन किया जाता है। और ये बहुत पुराना मंदिर है, इसका जीर्णोद्धार करके ये स्वरूप दिया गया है यहाँ पे, और बहुत छोटे स्वरूप से माँ इतने। और यहाँ पर सबसे पुराने पहले एक नीम का पेड़ था, तो स्वयं माता रानी उसमें जैसे प्रकट हुई है, जो कि साक्ष्य रूप में ये देखिए यहाँ पर रखा गया है।
देख ही सकते हैं आप सब। तो इनका मतलब साक्षात माँ यहाँ पर आकर के विराजमान है, तो इसलिए यहाँ पर भक्तों की हर प्रकार की मनोकामना, सर्व मनोकामना पूर्णी घंटा भी है कि हर प्रकार से आप इसमें कला बांध करके हर प्रकार की मनोकामनाएं अपनी पूर्ण कर सकते हैं। एक छोटा सवाल और है आपसे। देखिए, कुछ जगहों पे मंदिरों के बाहर जो प्रसाद बेचे जाते हैं, जो वहाँ पे ग्राहक खरीदते भी हैं, उस पे जो है अभी हाल जो है उसको लेकर काफी चर्चा हुई। तो आपको क्या राय है? तो देखिए, ऐसा है, प्रसाद के विषय में बात करें तो मुझे तो लगता है कि लोगों को अपने घर से ही प्रसाद बना करके लाना चाहिए। शुद्धता अब दुकानों पर जहां तक देखी जाए तो बहुत, सबसे पहले तो सरकार को भी चाहिए कि इस पर ध्यान दे कि उन जो प्रसाद बेचे भी जा रहे हैं, उनकी बनाने की पद्धति, वो घर में कैसे बना रहे हैं, किस विधा से कैसे इसको मेंटेन करके यहाँ पर ला के धर रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से इसमें सुधार आएगा। और लोगों को चाहिए कि वो अपने घरों से विशेष, क्योंकि देखिए अपने घरों से बना करके लाएंगे तो शुद्धता की प्रमाणता उसमें रहेगी। और दुकानों की बात करें तो वो तो उनको तो बेचना है, उद्देश्य उनका धन कमाना है, तो मैं नहीं कह सकता कि ये बहुत अच्छी बात है ना। उन पर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसको किस रूप से वो बना करके कैसा प्रभाव दे सकते हैं। देखिए, तमाम बातें पंडित जी ने बताया है प्रसाद को लेकर। प्रसाद की जैसे एक मंदिर की साफ सफाई स्वच्छता, एक आप नहा धो के बाद जो है पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ठीक प्रसाद को भी आप साफ सफाई के साथ ही उसको जो है ग्राहक को दीजिए, जिससे वहाँ पे जो भोग लगता है वो एक साफ सफाई बना रहे और लोगों को आस्था विश्वास भी बना रहे उस पर। जी आशुतोष, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें माता स्वरूपा का दर्शन कराए हैं। हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल चलते हैं हमारे दूसरे संवाददाता के पास। हम वापस चलते हैं गोंडा, जहां से हमारे संवाददाता भूपेंद्र हमें एक बार फिर माता रानी की महिमा के बारे में बताएंगे। भूपेंद्र, हम चाहेंगे एक बार हमारे दर्शकों को आप पूरा मंदिर फिर से दिखाएं। बिल्कुल, आज नवरात्रि का चौथा दिन है और आज नवरात्रि के चौथे दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना की जाती है। माना ये जा रहा है कि माँ कुष्मांडा देवी की पूजा अर्चना करने से लोगों को जो है मन मुताबिक फल स्वरूप मिलता है। और इनका एक रूप और है, एक रूप, दूसरा रूप अगर वो है तो अष्टभुजी देवी के नाम से भी आज के दिन इनको जाना जाता है, क्योंकि नवरात्र के 9 दिन देवी माँ के अलग अलग 9 रूप होते हैं और 9 रूपों की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाती है। और 9 दिन माना ये जा रहा है कि 9 दिन पूजा अर्चना करने से जो भक्त होते हैं वो जो फल स्वरूप जो है अपनी मन्नतें मांगते हैं, उनकी जो मुरादें पूरी होती हैं, तो देवी माता की कृपा रखते हैं और अपने अपने जो है जो विचार रखते हैं, जिससे लोगों को एक जो है फल मिलता है। उसको कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो देवी माँ की जो 9 दिन में पूजा अर्चना की जाती है, पूजा पाठ किया जाता है, और जो भक्त होते हैं उनको मन मुताबिक उनका जो फल मिलता है, तो अपने मान मनोबल के हिसाब से अपने देवी माता के स्थान में आकर और जो मान मनोबल करते हैं वो अपनी मान मनोबल पूरी करते हैं। जी भूपेंद्र, क्या मंदिर में, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जगह जगह मंदिर में भंडारे भी होते हैं, ऐसे में क्या इस मंदिर में भी भंडारे का आयोजन किया जाता है भक्तों के लिए? जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो यहाँ मंदिर में हर साल अष्टमी के दिन और जो है अष्टमी और दशहरे के दिन यहाँ पर जो है भंडारे का आयोजन किया जाता है। विशाल भंडारा किया जाता है जिसमें दूर दराज के लोग आते हैं। और अभी से नहीं, लगभग पिछले सैकड़ों साल से यहाँ पर जो है अष्टमी और दशहरे की दोनों दिन, नवरात्रि के दोनों दिन यहाँ पर भंडारा लगातार चलता है और दूर दराज से लोग आकर यहाँ माता जी के स्थान में प्रसाद ग्रहण करते हैं। और लोग माता जी के मंदिर में माथा टेक कर अपने आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद अगर देखा जाए तो जिस दिन यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा भी इसके बगल में रखी है, बार नहीं रखी गई है, क्योंकि जिस तरीके से विशाल मंदिर माँ दुर्गा भवानी का बनकर तैयार हुआ, तब से यहाँ पर प्रतिमा रखना बंद कर दिया, क्योंकि उनकी स्थापना इसी मंदिर में करा दी गई थी। और लगातार यहाँ लगभग 15 से 16 साल यहाँ पर दुर्गा प्रतिमा की स्थापना की जाती थी। उसके बाद जो लगभग 2 साल, पिछले 2 साल से यहाँ पर जो दुर्गा माँ की प्रतिमा स्थापित कर दी गई, तब से यहाँ पर जो है दुर्गा पूजा की मूर्ति रखना बंद कर दिया गया। और इसी मंदिर माँ दुर्गा भवानी के मंदिर में लोग 9 दिन पूजा अर्चना पाठ करते हैं और मन मुताबिक फल स्वरूप पाते हैं, जिससे भक्त जो यहाँ के भक्त हैं उनका चेहरे खिल जाते हैं। जी भूपेंद्र, आपने हमें दुर्गा भवानी के दर्शन कराए और मंदिर की महिमा के बारे में बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, फिलहाल हम चलते हैं हमारे दूसरे संवाददाता के पास, जो हमें एक और माता रानी के स्वरूप के दर्शन करा रहे हैं। बता दें कि आज नवरात्रि का चौथा दिन है।
माता कुष्मांडा का स्वरूप माना जाता है। माता कुष्मांडा को लाल रंग बहुत प्रिय है। कहते हैं कि भक्त आज माता को प्रसन्न करने के लिए लाल रंग के पुष्पों को ही अर्पित करते हैं। कहा जाता है कि माता स्वरूपा इतनी दयालु होती हैं, वो थोड़ी सी पूजा में ही अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाती हैं और उनके सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। आज माता रानी का अष्टभुजा भी कहा जाता है। कहते हैं कि माता रानी कुष्मांडा का जो स्वरूप है उसे अष्टभुजा वाली भी कहते हैं, जिनके भुजाओं में कई सारी चीज़ें विराजमान होती हैं और अपने भक्तों का कल्याण करती हैं। आपने तस्वीरें देखी हमारे अलग अलग जगहों से, जो हमने आपको तस्वीरें दिखाई माता के स्वरूप के अलग जगह, माता की छवि बहुत ही प्यारी तरीके से सजाई गई है। पुष्पों से, कहीं पुष्पों से सजाया गया है, कहीं लाल श्रृंगार किया गया है, चुन्नियाँ उड़ाई गई हैं। भक्त बड़े उत्साह के साथ मंदिरों में सुबह मंगला आरती से ही मंदिरों में लंबी लंबी कतारें भक्तों की लगी हैं। कहा जाता है कि जब सुबह मंदिर के कपाट खुलते हैं उसके पहले से ही भक्त लाइन लगाकर माता रानी के दर्शन करने के लिए मंदिरों में खड़े होते हैं और रात की महाआरती के बाद तक ये लाइन वैसी ही लगी रहती है। आज छुट्टी का दिन है, जिसको देखते हुए सभी मंदिरों में सैकड़ों की संख्या में लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं और आज सुबह से ही हर मंदिर में भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं बांदा से, जहां पे सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ इकट्ठा है। लोग माता रानी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, पूजा करने के लिए आ रहे हैं, माता रानी को प्रसन्न करने के लिए और अपनी मुरादें पूरी कराने के लिए आ रहे हैं। कहते हैं कि 9 दिन नवरात्र के जो सबसे शुभ माने जाते हैं और ये माता को सबसे ज़्यादा प्रिय रहते हैं। ये 9 दिन जो भक्ति भाव से माता रानी की पूजा करते हैं, माता उन पे सदैव प्रसन्न रहती हैं और अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं माता पूरी करती हैं। नवरात्र के 9 दिन जो व्रत रहते हैं, माता उन पे बहुत प्रसन्न रहती हैं और कहते कि नवरात्रि के बाद 9 दिन के बाद पूजा की जाती है कन्याओं की। जब अगर आप पूजा करते हैं कन्याओं की तो माता रानी उनसे बेहद प्रसन्न होती है और उनकी सभी मनोकामना शीघ्र ही पूरी करते हैं। तस्वीरें देख रहे हैं आप मिर्ज़ापुर की, जहां बड़े बड़े पंडाल सजाए गए हैं। कहा जाता है कि माता रानी को पंडाल में बिठाया जाता है, उनके साथ श्रृंगार किए जाते हैं और माता रानी की अनुपम छवि देखने को मिलती है। कहीं पुष्पों से उनका श्रृंगार होता है, कहीं रंगों से, कहीं फूलों से। गोंडा से तस्वीर देख रहे हैं आप, जहां बहुत ही प्यारी माता की छवि को सजाया गया है, पुष्पों से श्रृंगार किया गया है, रंग बिरंगी लाइटें लगाई गई हैं, रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है। लाल जोड़ा, माता को लाल जोड़ा बहुत पसंद होता है और उन्हीं से उनका श्रृंगार किया जाता है। आपने तो सुल्तानपुर की तस्वीरें देखी, जहां पे माता रानी काली माता के रूप में विराजमान है। वहां की कथा ये है, जिस मंदिर के आपने देखा पहले वहां पे एक नीम का पेड़ था, नीम के पेड़ में ही माता स्वरूपा प्रकट हुई, जिसके बाद कुछ समय तक वही उनकी पूजा हुई, लेकिन बाद में फिर माता का मंदिर वहां पे बनाया गया। फिर वहां पे बाद में माता का मंदिर बनाया गया और माता स्वरूपा काली के रूप में वहां पे विराजमान है। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहें प्राइम टीवी।